खबर शामिल करते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक अनायत शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी की जीत मुकद्दर है और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर और हल्का PS 25 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मुल्क भर से अवाम ने पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर साबित कर दिया है कि वो नौजवान सियासी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को चारों सूबों में मैंडेट मिला है, इसलिए अब इसको हुकूमत मिलनी चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रोहड़ी में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद नासिर हुसैन शाह का मज़ीद कहना था कि नून लीग तो पहले ही इलेक्शन से खाइफ थी, वो इन लोगों के पास थे जिनसे इनकी बात हुई थी। हम अवाम में थे और अब हम पूरी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। इनका कहना था कि हमारा जो मैंडेट आया है इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। हमें हर जगह पर मैंडेट मिला है तो अब हमारा हक बनता है कि हुकूमत बनाने का। नासिर शाह ने वज़ीर आला बनने के सवाल पर कहा है कि इस हवाले से फैसला लीडरशिप का होगा। मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर आला अच्छा काम किया है। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर की तहसील फोटाबाद से। हमारे नुमाइंदे मौसम कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक PP 242 काशिफ नवीद पंसूता 52,557 वोट लेकर MPA की सीट हासिल की। और हमारे नुमाइंदा मौसम कंडियारा पोलिंग स्टेशनों पर जायजा लेते हुए मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौसम कंडियारा से। जी मौसम कंडियारा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आज हम लोग टिब्बा कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में के पास मौजूद हैं और यहाँ अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, आज 8 फरवरी है तो इलेक्शन की गहमा गहमी लगी हुई है, तो आवाम वोट वगैरह डाल रही हैं। जी मैं अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए देख सकते हैं आप लोग, और हम इसी तरह आपको इंशाल्लाह दूसरे पोलिंग स्टेशनों पर भी दिखाएंगे कि आवाम की क्या सूरत हाल है और वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। जी मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम लोग इस वक्त चक नंबर 187 7R में मौजूद हैं और यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो वोट डाले जा रहे हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए यहाँ वोट डाल रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको आज 8 फरवरी का दिन है वोट डालने का। तो जैसा कि हमने आपको पहले पोलिंग स्टेशनों पर भी दिखाया कि आवाम का गहमा गहमी क्या है और आवाम वोट वगैरह डाल रही है। आज 8 फरवरी का दिन है और हमने जैसा आपको पहले पोलिंग स्टेशनों पर दिखाया, मज़ीद हम लोग आपको अगले पोलिंग स्टेशनों पर भी दिखाएंगे कि आवाम का क्या गहमा गहमी चल रही है और 8 फरवरी के दिन वोट डालने का दिन है और क्या मामलात वगैरह है, हम आपको दिखाएंगे। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा जी इंशाल्लाह। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी, पनुआकिल और सालापट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वेप कर लिया। 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। खुर्शीद शाह, नासिर शाह, अवैस शाह, नुमान इस्लाम शेख, जाम अकरामुल्ला और फरख शाह ने मुखालफों को पिछाड़ कर रख दिया। कामयाब होने वालों में बाप, बेटा और भतीजा भी शामिल। तीर चल गया। रहनुमाओं की कामयाबी पर जिला भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। रिजल्ट आते ही जगह जगह आतिशबाजी, पार्टी नकमों पर भंगड़े। तफसीलात के मुताबिक जिला सक्खर के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात की गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वेप कर लिया है और सक्खर की 2 और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 201 से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने 1,20,219 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि इनके मुकाबले में JUI के मोहम्मद सालेह अंधड़ 53,302 वोट ले सके। इसी तरह खुर्शीद शाह के साहबजादे सैयद फरख शाह ने SP 42 पर PS 24 पर 41,235 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि इनके मुखालिफ आजाद उम्मीदवार मुबीन जतोई 19,622 वोट ले सके। जबकि खुर्शीद शाह के भतीजे साबिक सूबाई वजीर सैयद अवैस कादिर शाह ने PS 23 पर अपने मुखालिफ उम्मीदवार GDA की इनायत बर्रू को शिकस्त दे दी है। सैयद अवैस कादिर शाह ने 70,299 वोट हासिल किए, जबकि GDA की इनायत बर्रू 21,137 वोट ले सके हैं। PS 25 पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह 51,792 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक कराची डायरेक्टर निजी न्यूज़ मीडिया ग्रुप कराची सरदार मुख्तियार लशारी ने डिस्ट्रिक्ट मलीर से साजिद जोक्यू को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए।
सांगड़ से खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए हल्का NA 209 सांगड़ शाजिया तामरी के सरकारी नताइज के मुताबिक 1,05,602 वोट लेकर कामयाब। इनके मद्दे मुकाबिल GDA के उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो ने 1,39,604 वोट हासिल किए, जबकि शाजिया तामरी ने अपने मुखालिफ को 16,398 वोटों से शिकस्त दिया। सांगड़ शाहिद खान निजामानी और फारूक खान निजामानी की जानिब से शाजिया मरी की जीत पर आतिशबाजी के दौरान ओताक पर नामालूम अफराद की जानिब से पथराव और फायरिंग। पुलिस मौके पर पहुंच गई, हालात को कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ हमारे मोहल्ले वालों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। शाहिद खान निजामानी। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों का फाइनल रिजल्ट। NA 180 263 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल रिजल्ट। आज़ाद उम्मीदवार फयाज हुसैन छजड़ा 96,220 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रजा रबानी खर 49,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 179 फाइनल रिजल्ट। आज़ाद मियां शबीर अली कुरैशी 83,740 वोट लेकर जीत गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक कासिम हंजरा 66,440 वोट हासिल किए। कोटद्दू PP 276 राना औरंगजेब अशरफ आज़ाद उम्मीदवार 47,164 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अमजद परवेज चांडिया 37,710 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कोटद्दू PP 277 आज़ाद उम्मीदवार नातिया फारूक खर 55,147 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल। इनके मद्दे मुकाबल मियां ज़िशान गरमानी ने 40,260 वोट लेकर हार गए। कराची मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जैसे उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को तीरों की बरसात होगी, वैसा ही करके दिखाया। मजीद देखते हैं जुमन पताफी की इस रिपोर्ट में। कराची मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जैसा ही उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को तीरों की बरसात होगी, वैसा ही करके दिखाया। मलहीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिला मलहीर को 3 कौमी और 6 सूबाई हलकों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि एक नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। NA 229 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जाम अब्दुल करीम ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कादरवेश कलमदी को शिकस्त दी। NA 230 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मसरूर सियाल को शिकस्त दी। NA 231 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार खालिद महमूद को शिकस्त दी। PS 84 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्जा बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार ज़ैनुल आबिदीन कुलाची को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। PS 85 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद साजिद ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर हफीजुल्लाह जान को शिकस्त दी। PS 86 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अब्दुल रज़ाक बलोच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार याकूब खासी अली को शिकस्त दी। PS 87 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार महमूद आलम जमोट ने आज़ाद उम्मीदवार ताउस को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। PS 88 में आज़ाद उम्मीदवार इजाज सवाती ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मुजम्मिल शाह को शिकस्त दी, जबकि PS 89 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार एहसान खटक को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। कैमरा टीम के साथ जुमन ताफी ऑन न्यूज़ मलीर कराची। लांडी नंबर 4 हेयर ड्रेसर की दुकान पर डकैती की वारदात नाकाम, 2 डकैत हलाक। कराची से रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल के मुताबिक बहादुर पुलिस एहलकार नुमान ने दोनों डकैतों को जहन्नुम वासिल कर दिया। डकैतों की फायरिंग से पुलिस एहलकार नुमान जख्मी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक नामालूम शख्स की जख्मी होने की भी इतलात हैं। रिपोर्ट साजिद अहमद, महवर निजी न्यूज़ कराची। जिला कोरंगी लांडी नंबर 4 जमानाबाद के करीब हेयर ड्रेसर की दुकान पर 2 मसल्ला डकैती की वारदात करने आए थे। कांस्टेबल नुमान ने मज़ाहमत की, जिस पर डकैतों ने पुलिस कांस्टेबल नुमान पर फायरिंग कर दी। एक गोली नुमान के पेट में लगी। जवाबी फायरिंग से दोनों डकैत हलाक हो गए। कांस्टेबल नुमान को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दराई के मुताबिक कांस्टेबल नुमान की पोस्टिंग SSP ऑफिस कोरंगी में है। इलाका पुलिस जायकुआ पर पहुंच गई है। डकैतों की मोटरसाइकिल और असला तहवील में ले लिया गया है।
खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद की सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार प्रोफेसर मारूफ आजम ने इंतखाबी अमल में सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि हमने पूरे के पूरे निज़ाम को बदलने की बात की थी, लेकिन कौम ने इसी गले सड़े बदबूदार निज़ाम में रहना पसंद किया और 9 फरवरी को भी वोट पड़ते रहे। अब देखना यह है कि 9 फरवरी को हारने वाले और इनके वोटर्स हार कबूल करते हैं या फिर सरापा एहतजाज बनते हैं। 2013 की तरह 21 माह का धरना देते हैं या डर के घर में बैठ जाते हैं और अपने लीडर को जेल में गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अपनी जंग आपने खुद लड़नी है, दूसरे क्यों लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान अपनी जदोजहद जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोम की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं की कौमी शाहराह पर फायरिंग। कच्चे के डाकुओं की मीरपुर माथैलो कौमी शाहराह को ब्लॉक करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मीरपुर माथैलो गंगी बस स्टॉप के करीब डाकुओं की फायरिंग से मुतअद्दिद ड्राइवर जख्मी। मौका वारदात पर पुलिस और रेस्क्यू अमला पहुंच गया। कई ड्राइवर जख्मी और एक ड्राइवर के अगवा होने की इतलात। पुलिस डाकुओं की मुसाफिरों और गाड़ी के ड्राइवरों से लूट मार। जख्मी ड्राइवरों को सिविल अस्पताल रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद के नवाही गाँव झुकिया शाम सिंह से हल्का MNA 138 से और PP 183 बुंगा मीर सिंह UC 105 में बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसम पर हाजी गुलाम कादर वट्टू, मियां मोहम्मद तुफैल वट्टू, मियां गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू, मियां यासीन संधड़का वट्टू और इनके अहले इलाका के लोगों ने भरपूर कोशिश करके इनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून को जीत का मकदार बनाया और इन्हें जीतने के बाद अहले इलाका ने ढोल बजाकर माला पहनाकर और खूब नाचकर इनको मुबारकबाद पेश की, जिस पर मियां गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू, मियां यासीन वट्टू ने अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के सरकारी नताइज पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों में से दोनों बरतरी हासिल कर ली, जबकि घोटकी की सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। घोटकी की 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारान ने कामयाबी हासिल करके मार्का मार लिया। घोटकी की कौमी असम्बली की नशिस्त NA 199 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अली गौहर खान महर 1,54,832 वोट लेकर कामयाब। घोटकी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 199 पर DI के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कयूम 40,294 वोट लेकर नाकामयाब। घोटकी की कौमी असम्बली की नशिस्त NA 198 पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार खालिद अहमद खान लुंड 1,10,346 लेकर कामयाबी हासिल की है। घोटकी की कौमी असम्बली की नशिस्त 198 पर आज़ाद उम्मीदवार मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू 83,435 वोट लेकर नाकामयाब हुए हैं। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 18 पर आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब खान डहर 35,956 वोट लेकर मार्का मारकर कामयाबी हासिल कर ली। घोटकी की सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 18 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर शहरियार खान शर 29,765 वोट लेकर बुरी तरह नाकामयाब हो गए। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरम 47 के मुताबिक मुकम्मल नताइज टंडोला यार की 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। NA 217 मुकम्मल नताइज फॉरम 47 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फकार बचानी 1,19,530 वोट लेकर आगे। GDA की राहिला मक्सी 73,778 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PS 58 मुकम्मल नतीजा फॉरम 47 पीपल्स पार्टी के सैयद ज़िया अब्बास 57,217 वोट लेकर कामयाब। GDA की डॉक्टर राहिला गुलमक्सी 42,587 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। PS 59 मुकम्मल नतीजा फॉरम 47 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी 62,771 वोट लेकर आगे। टंडोला यार GDA उम्मीदवार मोहसिन मक्सी 29,325 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। खबर शामिल करते हैं मरीद के से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के फतह शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने हल्का NA 113 और NA 114 से कामयाबी पर दोनों हलकों की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आवाम ने हमेशा मुझे इज्जत दी, पजीराई दी। आसिफ अली जरदारी हार्स ट्रेडिंग के माहिर हैं मगर इस बार कामयाब नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो नहीं, मियां नवाज शरीफ आइंदा वजीर आज़म होंगे। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। नामवर कानूनदान मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुलाकात में इलेक्शन और इसके बाद की मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी को मुल्की खिदमात मजीद आगे लेकर जाने की यकीन दहानी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ह्यूमन राइट्स सेल पंजाब के सदर मुदस्सिर चौधरी की खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।